गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपने बात कर रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो उसमें सिस्टम हो गया था। अब अगर ब्लड सर्कुलेशन की अपने अगर बात करें कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो किस तरह से होता है और ब्लड सर्कुलेशन में कौन सी चीज़ जो है अपना ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करती है, अगर इन चीज़ों का अपने डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात किया था कि ब्लड जो होता है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम की होती है। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कई तरह के ऑर्गन से मिलकर के बना हुआ होता है, कई तरह के ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। अब अगर मैं बात करूं कि ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक तो ब्लड प्रेजेंट होता है और एक लिम्फ, ब्लड और लिम्फ की बात करूं तो ये भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। लिम्फ होता है और ब्लड होता है। लिम्फ जो होता है वो स्पेशल टाइप के सिस्टम में फ्लो होता है, यानी लिम्फ फ्लो थ्रू ए स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम, या लिम्फ सिस्टम बोलते हैं इसको, जो कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। ब्लड जो होता है वो एक फ्लूइड व्हीकल की तरह काम करता है। किसकी तरह? फ्लूइड व्हीकल की तरह काम करता है और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट करने में। किसका? सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ह्यूमन का जो हार्ट है वो क्या करता है, इस सिस्टम को पंप करता है और ब्लड को, ह्यूमन का हार्ट जो है वो हार्ट क्या काम करता है, ब्लड को पंप करेगा और पंप करके इस ब्लड को कहाँ पे भेजता है, ब्लड वेसल्स के अंदर भेजने का काम करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो ये अपना जो लिम्फ की बात कर रहे हैं कि ये लिम्फ होता है, तो लिम्फ के थ्रू मेनली काम क्या होता है, ये भी मेनली आपको बताया कि मिनरल्स जो है उनके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है प्लाज्मा के अंदर, और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी क्या करता है, लिम्फ का काम क्या हो जाएगा, यानी इस लिम्फेटिक सिस्टम का एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है। किसके बीच में? ब्लड एंड सेल्स के बीच में, ठीक है ना, ब्लड और सेल्स के बीच में। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक नेटवर्क बन जाता है सिस्टम को, और उसी सिस्टम को अपने क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोल रहे हैं। तो इस लिम्फेटिक सिस्टम होता है, या जो लिम्फ जो होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। लिम्फ जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है एक तरह का। क्या होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है, और इसके अंदर कई तरह की स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ये किस लिए? इम्यून सिस्टम जो होता है, यानी अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करवाने के लिए या इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपको बताया कि ये जो लिम्फ जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट कैरियर होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जो ये अपने बात करी लिम्फ की, अब इसके बाद में बात आती है कि हार्ट की जो स्ट्रक्चर जो होती है वो किस तरह से होती है। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें अपने सबसे पहले अगर मैं बात करूं हार्ट की, तो ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो किस तरह का प्रेजेंट होता है, मस्कुलर होता है। हार्ट जो होता है क्लोज्ड होता है, ये बात कर चुके हैं, ठीक है ना। क्लोज टाइप का होता है हार्ट का, क्योंकि इसके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है। एक मस्कुलर ऑर्गन है हार्ट, क्या बताया, एक मस्कुलर ऑर्गन है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और अपने हार्ट का साइज़ क्या होता है, अपने फिस्ट के अकॉर्डिंग होता है, फाइस्ट के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि जितना साइज अपनी मुट्ठी का होता है उतना ही अपना हार्ट होता है। और हार्ट के ऊपर क्या होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन अपना हार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, अपने पेरिकार्डियम बोलते हैं, यानी हार्ट पे डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इस तरह से अगर मैं बात करूं कि हार्ट जो होता है वो डबल लेयर उस पर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। और ये जो दोनों लेयर्स हैं इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। और ये पेरिकार्डियम फ्लूइड ही क्या करता है, कोई भी शॉक वगैरह जो होते हैं उनके
उनसे अपने को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किसको? अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर के रूप में फंक्शन करता है। अब अपना हार्ट जो होता है वो मेसोड्रम से ड्राइव्ड हुआ होता है, मेसोड्रमली, यानी इसका ओरिजिन जो होता है वो कहाँ से होता है? मेसोड्रम से होता है। मेसोड्रम ड्राइव्ड ऑर्गन होता है और ये थोरेसिक कैविटी में इसका अगर लोकेशन की बात करूं या इसके सिचुएशन की बात करूं तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर। कहाँ पे? थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे? बिटवीन द टू लंग्स, दो जो लंग्स होते हैं उन दोनों के बीच में, ठीक है ना, बिटवीन द टू लंग्स एंड स्लाइटली थोड़ा लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। लेफ्ट साइड जो होता है वो अपना हार्ट थोड़ा प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है और बिटवीन द टू लंग्स, ठीक है ना, अकॉर्डिंग होता है। अब आपको बताया कि इस पे डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं और इसके अंदर जो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। अब अपने हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है, यानी इस तरह से हार्ट के 4 चैम्बर्ड जो होते हैं वो बने हुए होते हैं। इधर लेफ्ट वाली साइड बोलें और इधर राइट वाली साइड बोलें तो ये प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें 2 एट्रियोल्स होते हैं और 2 ही इसमें वेंट्रिकल्स होते हैं। ये RA से जिसको शो कर रहे हैं वो राइट एट्रियम होता है और जिसको RB से शो कर रहे हैं वो होता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल होता है और ये राइट एट्रियम होता है। ये लेफ्ट एट्रियम होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो होता है, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 इसमें एट्रियम होते हैं और 2 ही वेंट्रिकल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यानी 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं जिनको एट्रियम बोलते हैं और रिलेटिवली ये स्मॉल के अंदर साइज होती है, स्मॉल साइज होती हैं। और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं इनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो एट्रियम के कंपैरिजन में साइज में बड़े होते हैं। हार्ट जो होता है वो लेफ्ट और राइट हाफ्स के अंदर डिवाइड रहता है क्योंकि हाफ पार्ट जो होता है वो एट्रियम का होता है, हाफ इसमें वेंट्रिकल साइड प्रेजेंट होता है। अब मैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की बात करूं तो इनके बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको अपने बोलते हैं ट्राई कैप्सिड वाल्व बोलते हैं, ट्राई कैप्सिड वाल्व बोलते हैं। ये वाल्व प्रेजेंट होता है। इधर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको बाई कैप्सिड वाल्व या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। बाई कैप्सिड वाल्व या इसको मिट्रल वाल्व जो है वो बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में आपको बताया कि एक ट्राई कैप्सिड वाल्व होता है और एक वेंट्रिकल वाल्व होता है। ये वाल्व्स जो होते हैं इनको एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स बोलते हैं, वाल्व्स बोलते हैं। ये वाल्व्स जो होते हैं वो ब्लड के किसको? बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। किसको? बैक फ्लो को, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। यानी एक बार ब्लड इससे निकल गया तो निकलने के बाद में ये ब्लड जो होता है वापस किस में? राइट एट्रियम में नहीं जा पाए, ठीक है ना, इसको जाने से रोकने का काम करते हैं। ये राइट एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व्स बोलते हैं इसको। वाल्व्स की जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग होती है, यानी जब ब्लड आएगा तो ये ओपन होंगे और ब्लड के यहाँ से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाने के बाद में ये वाल्व जो होते हैं वापस बंद हो जाते हैं। इस टाइम जो साउंड आती है इसको लब साउंड बोलते हैं। और ये जब बाई कैप्सिड वाल्व खुलता है और बाद में बंद होता है तो इसको डब साउंड बोलते हैं। यानी जब ये वाल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है तो लब की और डब की साउंड जो है वो आती है। ये लब और डब की जो साउंड आती है ये क्या होता है? एक हार्ट बीट को मेजर करने का काम करता है। ये जो होते हैं जो राइट पार्ट पोर्शन है और जो लेफ्ट पोर्शन है
वो दोनों क्या होते हैं, हार्ट में सेपरेटेड रहते हैं। किसके द्वारा? मस्कुलर मेम्ब्रेन के थ्रू हार्ट में राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट जो हैं वो अलग अलग रहते हैं। अब ये हार्ट जो होता है वो कंटिन्यूसली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर जारी रहता है। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब एट्रियम्स और वेंट्रिकल के अंदर हो रहा है तो ये क्या करते हैं, हार्ट के अंदर ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। ब्लड को पंप करने का काम करते हैं, यानी जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होगा तो हार्ट के अंदर क्या होने लग जाएगी, इस तरह से पंपिंग होने लग जाती है। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। जब हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। और जब रिलैक्सेशन होता है तो इसको अपने बोलते हैं डायस्टोल, डायस्टोल बोलते हैं। तो ये सिस्टोल और ये डायस्टोल होता है, यानी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। और जब ये रिलैक्सेशन फॉर्म में होता है तो इसको डायस्टोल बोलते हैं। तो ये हार्ट की इसके अंदर जो होती है वो स्ट्रक्चर होती है। अब हार्ट का अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि हार्ट के अंदर जो होता है वो ब्लड का फ्लो जो होता है वो कैसे होता है, इसका कार्डियक जो होता है वो साइकिल क्या होता है। हार्ट बीट हो गया इसमें। अब हार्ट की अपने वर्किंग की बात करें कि हार्ट की जो वर्किंग जो होती है वो किस तरह से होती है। हार्ट की अगर वर्किंग की मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी टिश्यू है या ऑर्गन है। सबसे पहले अपने यहाँ से बात करें वर्किंग ऑफ हार्ट की कि ये क्या है, राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम से ब्लड आएगा किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ये राइट आर ए को एट्रियम बोलते हैं और आरवी को राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। किसके थ्रू, ट्राई कैप्सिड वाल्व के थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। ब्लड कैसा होएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होएगा, यानी CO2 रिच ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। ये किसके अंदर आएगा, ब्लड आएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। किसके अंदर आएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड आएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा किसके अंदर, लंग्स के अंदर, क्योंकि आपको बताया था कि सारी आर्टरी जो होती है उनके अंदर प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक एक्सेप्शन केस है जिसके अंदर जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। अब लंग्स के अंदर ब्लड आ गया। लंग्स के अंदर ब्लड आने से क्या होता है, ब्लड का क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। लंग्स के अंदर ब्लड का क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन जब हुआ ब्लड का तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी O2 रिच ब्लड हो गया या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में जाएगा पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फ्लो हो रहा है। अब ये लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वाल्व प्रेजेंट होता है, बाई कैप्सिड वाल्व या इसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व। तो इस तरह से ये लेफ्ट एट्रियम तक का जो प्रोसेस था इसको अपने बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो था, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है कैरोटा सिस्टेमिक एरोटा में। कैरोटा सिस्टेमिक एरोटा के अंदर ब्लड जाता है, और कैरेटिक सिस्टमिक एरोटा जो होता है वो आगे डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इनटू वेन्स, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स,
आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज के अंदर, इनके अंदर डिवाइड हो जाता है। अब ये ब्लड जाएगा किस में, टिश्यू या ऑर्गन के अंदर जाएगा, ठीक है। टिश्यू या ऑर्गन में जाने के बाद में ये ब्लड जो होता है वापस क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड पे जाने के बाद में ब्लड के साथ CO2 मिक्स हो जाती है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो CO2 रिच ब्लड था वो टिश्यू और ऑर्गन से जाएगा वेन्स के अंदर, ठीक है। अब ये वेन्स जो होती है वो दो टाइप्स में डिवाइड रहती है, एक तो इंफीरियर वेना कावा, एक तो होता है इंफीरियर वेना कावा और एक होता है सुपीरियर वेना कावा। एक इंफीरियर वेना कावा और एक होता है सुपीरियर वेना कावा। अब ये इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से वापस ब्लड जाएगा किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है ना। ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद में वेनेरी इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के अंदर वेन्स डिवाइड हो गई और इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड होता हुआ कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर जाएगा और राइट एट्रियम के अंदर जाने के बाद में वही प्रोसेस जो है वो वापस स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलेंगे, इधर वाले को, इसको बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इस तरह से ब्लड का जो फ्लो होता है हार्ट के अंदर, वो एक तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन आ जाता है और एक इसके अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन आता है, ये दो तरह से होता है। तो ये इसका ब्लड सर्कुलेशन का यानी फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट, ये इसका डायग्राम होता है यानी फ्लो चार्ट है, ठीक है। ये इसका फ्लो चार्ट है, तो ये इसका फ्लो चार्ट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन बताया हुआ है और एक दिया हुआ है पेसमेकर का, कि पेसमेकर क्या है और डबल सर्कुलेशन जो है वो इसका क्या है, और कुछ एक इसमें ब्लड वेसल्स के बारे में दिया हुआ है, यानी ब्लड वेसल्स जो है वो आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज हैं, इनके बारे में बात करेंगे अपने कि ये क्या चीज़ है। तो ये आपका इतना चैप्टर था। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।